हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा, इसका थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल पे जो लिखा है ना वो ही करने वाले हैं। आज हम एकदम धमाल करने वाले हैं। ठीक है, और जो कंटेंट देने वाला हूं मैं इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है, एकदम मैं सोचता हूं कि यूट्यूब का नंबर 1 कंटेंट होगा। और आज से पहले आपने जो भी सॉल्यूशन किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और उस सॉल्यूशन को कर दीजिए आप आज के बाद बाय बाय। और देखिए, इतना हाई, इतना जबरदस्त, इतना एकदम रामबाण मेथड में आपको देने वाला हूं। और देखिए, जितने भी बल्लेबाजी से रिलेटेड, ठीक है, बिल्कुल थंबनेल आपने देख लिया होगा, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं सभी के सभी बल्लेबाजी से रिलेटेड, यानी कि पारी से रिलेटेड क्वेश्चंस, टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा। एक बार मैं इस चीज को एक बार आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा, कि देखिए, अगर कोई भी प्लेयर है, ठीक है, कोई भी प्लेयर है, अगर कोई भी टीम में ऐड होता है और वो कोई भी ओवर फेंकता है या खेलता है, ठीक है, अगर कोई बॉलर है या फिर बैट्समैन है, वो कोई भी एक एवरेज खेलता है, ठीक है, ओवर खेलता है, तो क्या होगा वो। ठीक है, थोड़ा सा हम उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में कुछ एप्लीकेशन है, ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, देखिए, अगर एक प्लेयर है, कोई भी खिलाड़ी है, वो एक मैच में अगर वो 20 रन बनाता है, ठीक है, या दूसरे में वो 22 रन बनाता है, ठीक है, तो उसका जो एवरेज औसत आएगा, यानी कि रनों का जो औसत आएगा वो कितना आएगा, बताइए कितना आने वाला है। देखिए, 20 और 22 कितने रन खेले, कितने मैच खेलता है वो 2, यानी कि यहां से आपको पता चल जाएगा 20 और 22 कितना हो गया, 42/2। मतलब उसका जो मैचों का रन का औसत आएगा, ठीक है, उसका जो रनों का औसत आएगा वो 21 रन हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब, अब देखिए दूसरे कंडीशंस क्या होती है। एक कोई भी बैट्समैन है, अगर वो एक ओवर में 0 रन बनाता है, या दूसरे ओवर में 0 रन बनाता है, तीसरे ओवर में भी 0 रन बनाता है, या 0 रन पे आउट हो जाता है, ठीक है, तो टोटल अगर उसका एवरेज रन देखेंगे, ठीक है, तो यानी कि यहां से आप इसने कितने मैच खेले हैं, देखिए 1, 2 और 3 मैच खेले हैं ना, ठीक है, 3 से भाग देंगे, यानी किसी भी संख्या 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर कितना आता है, 0 आता है। यानी कि हमें यहां से यह पता चलता है कि अगर कोई भी बैट्समैन या कोई भी बल्लेबाज अगर वो 0 रन बनाता है, यानी कि कोई भी रन नहीं बनाता है, तो वो 0 पे आउट हो सकता है। ठीक है, ना कि उसके रनों का औसत नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि उसके रनों का औसत नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो 0 पे आउट होगा। ठीक है, 0 मिनिमम 0 से आउट हो सकता है। क्लियर है, ये सारी चीज आपको पता चल गई। ठीक है, तो हम इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन सभी आजकल हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल टेक्निकल टीम, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन 3 रन से बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। आज से पहले क्या सॉल्यूशन क्या है, दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। क्लियर है, और देखिए फिर हमारा आंसर देखिए, इसमें आपको पता चलता है कि यहां पर सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन 3 रन से बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या होगी। ठीक है, यहां से देखिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा स्लो मोशन में बताऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। यहां से देखिए, 17वीं पारी में 87 रन बनाए और औसत रन 3 रन से बढ़ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि 17वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि 17वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए जितना पूछे ना, जितना पारी पूछे, 17वीं पारी के बाद औसत रन संख्या पूछ रहा है, तो हमेशा उससे एक कम लिखिए। कितना लिख रहा है, एक कम लिखिए, यानी कि 17वीं पारी पूछा है तो हम लिखेंगे 16। चीजें समझ आ रही हैं, जितनी पारी पूछे, जितनी पारी के बाद पूछे, उससे हमेशा एक कम लिखिए। ठीक है, 16 लिखा। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या, औसत रन संख्या बड़ी है ना, 3 रन से बड़ा है, तो देखिए जब बढ़ता है तो हमेशा यहां माइनस लिखेंगे। ठीक है, यहां पे माइनस लिखेंगे। ठीक है,
एक बार मैं फिर से बता देता हूं इसको, ठीक है। जब 17वीं पारी के पूछा है ना, 17वीं पारी के बाद जितनी पारी पूछे उससे हमेशा एक कम लिखिए, यानी कि 17 पूछा है तो आप 16 लिखिए, ठीक है। औसत रन संख्या कितने रन से आगे बढ़ा है, बोलो कितने रन से बढ़ गया, 3 रन से, तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। औसत रन बढ़ा है 3 रन से, तो जब बढ़ता है तो हमेशा इसमें माइनस लिखिए, मतलब बढ़े तो उल्टा, ठीक है, यानी कि हमेशा उल्टा लिखना है। बढ़ेगा तो माइनस करेंगे और घटेगा तो प्लस करेंगे। चीजें समझ आ रही हैं। अब देखिए कितने रन बनाए उसने टोटल, बोलो कितने रन बनाए, 87, ठीक है, 87। यहां से जो निकलता है ना वो 17वीं पारी के बाद का औसत रन संख्या निकलेगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 16 3 कितना हो गया, 48 और माइनस 87, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, कितना हो जाएगा 48 87, दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। यानी कि 17वीं पारी के बाद उस बल्लेबाज का जो औसत होगा वो 39 रन होगा। क्लियर। एक बार फिर से बता देता हूं, जितना पारी पूछे उससे एक कम, जितना पारी पूछे उससे एक कम लिखना है। तो देखिए 17वीं पारी पूछा है 16 लिखेंगे, कितने रन से बढ़ा है 3 रन से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, अगर बढ़ता है तो माइनस करेंगे और घटता है तो प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस लिखा, फिर टोटल रन कितना बना है 87, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है 39। आप कह रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है 87 बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस का 39 होना चाहिए। इससे पहले मैं बता चुका हूं, इससे पहले ही, क्योंकि बल्लेबाजी का जो रन का औसत होता है ना कभी वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। वो 50 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। देखिए एकदम धमाल करने की बात कही थी, धमाल ही करेंगे इसमें, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपके लिए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे रनों का औसत 2 रन की वृद्धि, जिसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा, ठीक है। यानी कि उसने 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं, ठीक है, जिससे उसका औसत 2 रन, औसत रन में 2 रन की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब 11वीं पारी में 2 रन की वृद्धि हुई है, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। बिल्कुल समझ में आ रही है ना चीजें, ठीक है। 12वीं पारी के बाद पूछा है ना, जितनी पारी पूछे उससे एक कम, ठीक है। तो देखो 12वीं पारी पूछा है, 12 से एक कम करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा 11। समझ में आ गई। अब देखिए कितने रन की वृद्धि हुई है, बोलो 2 रन की, तो 2 से कीजिए मल्टीप्लाई। चीजें समझ आ गई। अब देखिए वृद्धि हुई है तो यहाँ माइनस रखेंगे, क्यों रखेंगे सब बता दिया है, ठीक है, माइनस रखेंगे। अब हुआ क्या, देखिए कितने रन की वृद्धि हुई है, 2 रन की, माइनस करेंगे, उसके बाद टोटल कितने रन बनाए, बोलो 63। बस काम खत्म। सॉल्व करें, 11 दूनी 22 हो गया और माइनस 63। चीजें समझ आ रही हैं, बोलो यस। चीजें समझ आ रही है तो बोलो यस, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, हाँ जी कितना हो जाएगा 13 2 9, हाँ जी ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 41 हो जाएगा। और 41 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। एकदम समझ आ रहा है, 41 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, ठीक है। माइनस प्लस नहीं लेना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। चीजें क्लियर है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। बनाइए इसको, पहनाइए जामा और इस तरह से शूट कीजिए कि यूट्यूब पर कोई आपको शूट ना करने के लिए मिला हो, ऐसा, ठीक है। ऐसा शूट करो इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाती है, ठीक है। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या होगी, ठीक है। 19वीं पारी के बाद पूछा है, 19वीं पारी के बाद पूछा तो क्या करना, क्या है 19 से 1 कम। क्लियर। 19 से 1 कम कितना होता है 18, ठीक है। औसत रन संख्या 2 कम हुई है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जितना कम हो जितना ज्यादा हो उससे हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पारी के साथ। अब देखिए कम हुआ है ना, कम हुआ है तो प्लस रखेंगे, कम हुआ है तो प्लस रखेंगे। और देखिए कितना रन बनाया टोटल 78, ठीक है, कितना हुआ 78। इसको सिंप्लीफाई करें 36 प्लस 78 कितना हो जाएगा 114, यानी कि 114 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर है। क्लियर। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है आपको कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है, तब 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या क्या होगा, ठीक है।
किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, एसएससी का जीडी देख लीजिए, सीएचएसएल देख लीजिए, आने वाला है एमटीएस देख लीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये रिपीट होता है इस वीडियो से। ठीक है, ठीक है, आपको पता होगा। आगे देखिए, 4th नंबर में बोलता है 15वीं पारी के बाद, लास्ट में बोला है 15वीं पारी के बाद, 15वीं पारी बोला है ना, 15 से 1 कम लिखी है, कितना हो जाएगा 15 से 1 कम, बोलो 14 हो जाएगा, बोलो 14 हो जाएगा। अब देखिए, हाँ जी, कितने रन की वृद्धि हुई है, 3 रन की, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, वृद्धि हुई है तो माइनस कीजिए। ठीक है, और टोटल रन कितना बनाता है, बोलो 58। क्लियर है। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, 14 3 42 माइनस 58। ठीक है, सॉरी ये 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ जी 8 2 6, यानी कि कितना हो जाएगा 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हटा एकदम क्लियर। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है। वेरी गुड, एकदम लाजवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है आपको कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाए और उसका औसत रन 20वीं पारी तक के औसत रन से 4 घट गया। ठीक है, 4 रन से घट गया। 21वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या क्या होगा। 21वीं पारी पूछा है ना, तो 21वीं पारी से 1 कम लिखी है, कितना लिखेंगे 20। कितना लिखेंगे, बोलो 20। ठीक है, 20 लिखेंगे ना। आगे चलो, अब देखिए कितने रन से घट गया, बोलो 4 रन से घटा है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, घटा है तो प्लस रखेंगे, यानी कि डिक्रीज हुआ है तो प्लस करते हैं और इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं, हमेशा उल्टा करते हैं। ठीक है, कितने रन बनाता है टोटल, बोलो बोलो बोलो, कितने रन बनाता है, बोलो 90। ठीक है, सॉल्व करें, कितना हो गया 80, 20 चौक 80 होता है 90, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 8 17, यानी कि कितना हो जाएगा 170। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 170 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर है। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। देखिए कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बनाने का बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा धमाल मचाता है एवरेज से भी ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इसमें इंक्लूड किया हुआ है। किसी बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत कितना है, 30 रन है। अधिकतम और न्यूनतम पारियों के रनों का अंतर कितना, 100 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो औसत रन संख्या 28 हो जाती है। अधिकतम पारी के रनों की संख्या बताओ। एक बार देख लेते हैं, हम बेसिक से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 42 पारियों का औसत कितना है। अगर वो एक बल्लेबाज 42 पारी खेलता है तो अपना एवरेज कितना लाता है, बोलो कितना हो जाता है 42 पारी में, उसका औसत रन कितना हो जाता है, बोलो 30 रन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है अधिकतम और न्यूनतम पारी के रनों का अंतर, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 रन से है। ठीक है, 100 रन है। यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए, यानी कि 42 पारी थी पहले और 2 पारी माइनस कर दी जाए, यानी कि हटा दी जाए, तो पारी कितनी रह जाएंगी, टोटल कितनी पारियां रह जाएंगी। ठीक है, 40 पारी रह जाएंगे। आगे देखिए, उसके बाद एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज पे क्या होता है। ठीक है, एवरेज देखिए, एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज 28 हो जाता है। एवरेज कितना हो जाता है, 28। कहने का मतलब ये हुआ कि एवरेज अगर 2 पारी माइनस हो जाए, 2 पारियों को हटा दिया जाए, ना खेला जाए, तो हमेशा एवरेज इसमें कंडीशन में क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 रन से कम हो रहा है। ठीक है, और पारियां भी 2 रन से कम होती हैं। क्लियर है, यानी कि 2 पारियां कम होने से एवरेज 2, ठीक है, एवरेज 2 रन से कम हो गया। सिंपल सी चीज है। अब आप देखिए यहाँ पे इसको शॉर्ट से कैसे बनाना है। ठीक है, तो शॉर्ट से बनाने के लिए कैसे करना है, देखिए 2 पारियां थी, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम, 2 पारियों को हटाया गया। ठीक है, ये 2 पारी हटती है तो होता क्या है, इनका एवरेज अगर हम लोग 30 मानते, दोनों पारियों का अगर हम लोग 30 मानते हैं, तो होता क्या है, देखिए इधर माइनस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए एवरेज पे क्या फर्क पड़ा है, एवरेज रन 2 रन से क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितनी पारियां रही हैं फिर लास्ट तक, बोलो 40 रही हैं। बस इसको सिंपलीफाई करना है। देखिए 30 दूनी 60 हो गया और 20 दूनी 40 दूनी 80 होता है, यानी कि इधर कितना हो गया 120। और यहां से भी आप इसको बना सकते थे 100 और सॉरी ये 140 हो गया। ठीक है, 140, ये कितना हो जाएगा 40, और 40 से मतलब 20, यहां से भी आपका राइट आंसर निकलेगा 120। ठीक है, यानी कि अधिकतम रनों की संख्या पूछा है तो 120 आएगा, और न्यूनतम रनों की संख्या पूछे तो 20 आएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 सेम डिक्टो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं ये। ठीक है, 100% एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
50 पारियों का औसत रन 40 है। यदि अधिकतम तथा न्यूनतम पारी के रनों को हटा दिया जाए तो औसत 38 हो जाता है। दोनों का अंतर 100 है, तो न्यूनतम पारी के रनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, बना सकते हैं आप आसानी से। देखिए 50 पारियों का रनों का औसत कितना है? 40 है। अधिकतम और न्यूनतम, इधर लिख देता हूं मैं, अधिकतम और न्यूनतम दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 है। अब होता क्या है, न्यूनतम और अधिकतम पारी को हटा दिया जाए, यानी कि पहले 50 पारी थी, 2 पारी हटा दिया जाए, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी पारी दोनों को हटा दे तो कितना हो जाएगा? 48 पारियां रह जाएंगी और एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज 38 हो जाता है। कितना हो जाता है? 38। यानी कि 2 पारियों के हट जाने से एवरेज भी 2 रन से कम हो जाता है। एवरेज क्या होता है? 2 रन से कम हो जाता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि 2 पारियां थी जो हटाई गई, 2 पारियां थी जिनको नहीं खेला गया या हटाया गया। अगर ये पारी, प्रत्येक पारी 40 रन की होती, एवरेज उसका 40 रन से होता, तो उनका कुल योग कितना हो जाता? कुल रनों का योग कितना होता था? 40 × 2। ठीक है, अब देखिए अब हुआ क्या, इधर भी माइनस हुआ, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लिखेंगे। ठीक है, यहां से देखिए 40 से 38 हुआ है, कितना कम हुआ है? 2। ठीक है, अब हुआ क्या, कितनी पारियों पे हुआ है? 48 पे। इसको सॉल्व करना है। 40 दूनी 80 होता है और 48 दूनी 96 होता है। ठीक है, 9 और 8 17, कितना हो गया? 176। और देखिए मैक्सिमम और न्यूनतम दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 है। तो एक तरफ अगर हम 100 यहां से निकाल देते हैं तो कितना बचेगा? 76। कितना बचेगा? 76 बचेगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये 2 पारियां हैं, 76 का जब हम फैक्टर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ जी, कितना हो जाएगा? 38। और इधर कितना हो जाएगा? 38, यानी कि 38 इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, 38। अब देखिए मुझे लगता है कि इधर शो नहीं हो रहा होगा, थोड़ा इधर देख लेते हैं। ठीक है, 176 था। ठीक है, 176 में अगर हम डिफरेंशियल पारियों का जो वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम पारी कितना था? 100। यानी कि 100 अगर हम माइनस कर दें 176 से तो कितना बचेगा? 76। ठीक है, ये 76 2 पारियों में बराबर बराबर रन को बांट लेते हैं, क्योंकि दोनों पारियों का इसमें इंक्लूड है। तो 76 का कितना होता है? बोलो 38 और 38 होता है। ठीक है, 38 होता है। अधिकतम पूछता है, अधिकतम रनों की संख्या पूछता है, न्यूनतम पूछता है। देखिए न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम पूछता है तो आंसर होगा 38। ठीक है, और अधिकतम पूछता है तो आंसर होगा 138। क्लियर है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें न्यूनतम पूछा था, 38 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड, एकदम जवाबदार, एकदम भाई धमाकेदार चल रहा है सब कुछ, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, बनाइए इसको, करिए शूट जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हाँ जी, एक क्रिकेट के खिलाड़ियों का 64 इनिंग का औसत एवरेज 62 है। यदि उसका मैक्सिमम और न्यूनतम स्कोर से 180 रन से ज्यादा है तब 2 इनिंग छोड़कर शेष इनिंग का औसत 60 आता है। तदनुसार इस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या होगा? सेम डिक्टो क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, इन ट्रेंडिंग बेस में है, तो इसलिए इनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी था। ठीक है, बाकी आप समझिए, इसको समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। 64 इनिंग यानी कि 64 इनिंग का ऐसा एवरेज कितना है? बोलो कितना है? 62 है। ठीक है, अब होता है क्या है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से कितना है? 180 रन ज्यादा है। यानी कि जो उसका अधिकतम स्कोर है ना, उसके न्यूनतम स्कोर से कितना ज्यादा है? 180 रन से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों की दोनों पारियों में, ठीक है, उसका 180 रन से डिफरेंस है। क्लियर, अब देखिए, अब क्वेश्चन बोलता है कि 2 इनिंग छोड़कर उनकी शेष इनिंग का औसत 60 आता है। यानी कि 2 इनिंग यहां से छोड़ देते हैं, यानी कि 62 इनिंग है, 2 इनिंग छोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कितना होता है? 60 आता है। यानी कि यहां से देखिए 62 था पहले, जब 64 इनिंग थी, यानी कि 64 इनिंग था तो 62 एवरेज आता था। अब 62 एवरेज है तो 62 इनिंग है तो 60 एवरेज आ रहा है। ठीक है, अब यहां से देखिए 62 एंड 60, यहां से कितना कम हुआ है एवरेज? बोलो 2 रन से कम हुआ। ठीक है, इनिंग कितना कम हुआ? 62 से 64 से 62 हुआ है, तो कितना कम हो रहा है? इनिंग 2 कम हो रहा है। ठीक है, और देखिए हमें ये जो कम हुई है, ठीक है, ये जो कम हुए हैं इनका अगर हमें एवरेज निकाल लें, ठीक है, कुल एवरेज निकाल लेते हैं इनका, तो हमें कैसे पता चलेगा? यानी कि कितनी इनिंग है? वो 2 जो हटाई गई हैं। ठीक है, दोनों का अगर 62 होता तो देखिए माइनस माइनस कितना हो रहा है? प्लस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एवरेज कितना कम हो रहा है? 62 से 60, यानी 2 कम हो रहा है ना। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितने इनिंग पे हो रहा है? बोलो 62 इनिंग पे हो रहा है, बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर आप कर सकते हैं इसको,
कर सकते हैं, बोलो 62 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 6 जा 12, 124 और ये 124 फिर से हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा, 248 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो गया 248। ठीक है 248 हो गया। आपको क्वेश्चन ने बोला था कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पारियों का जो डिफरेंस है वो 180 है। ठीक है, अगर हम 248 से 180 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, देखो 8 168 बचेगा, कितना बचेगा, हाँ जी 168 बचेगा। अब देखिए जो जो 168 है वो 2 इनिंग में आएगा। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, एक तो 100 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, हाँ जी 68 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 68 और 68 के फैक्टर कर लेंगे, हाँ जी 2 तिया 6 और 2 चौक 8 34। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 134 बनेगा। अधिकतम पूछेगा तो 134 बनेगा और मिनिमम पूछेगा तो फिर कितना बनेगा 34। ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, बाकी ये सीरीज के इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, आई होप मुझे पता है कि आपको ये वीडियो एकदम शानदार जानदार लगी होगी, क्योंकि इस टाइप के सभी क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में ठीक है आते ही नहीं बल्कि दौड़ते भी हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है और मैं नहीं सोचता कि आज के बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस होगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूर, ठीक है सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी ये जो सारा का सारा परफॉर्मेंस था, सारी वीडियोस थी, सारी का सारा जो सिस्टमैटिक इसका पीडीएफ, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं ठीक है, उनका भी पीडीएफ सारा सरकारी कैरियर्स बिल ऐप पे वहाँ पे पहुँच रहा है, आप वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।